हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं नाइट्रिक ऑक्साइड्स के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी में बनता है और हम बाहर से उसको डाइटरी सोर्स से भी इंटेक कर सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बेसिकली जो डेली लाइफ है, हमारे हेल्दी लाइफ हो, हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए हो, हमारे जो आपके सेक्सुअल लाइफ के लिए हो, हमारे ब्रेन के लिए हो, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए हो, सब के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसका बहुत ही मेजर रोल्स हैं इन आपके ऑर्गन्स पे, ठीक है। जो आपके मेडिकल हो, नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, स्टूडेंट्स हैं अगर, तो उसके लिए जो फार्माकोलॉजिकल वीडियो है वो तो है ही। इसके अलावा हम इस वीडियो पे बात करेंगे इसके बेसिक क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड्स का, ठीक है, और इसके थ्रू हम किस तरीके से हम अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं नाइट्रिक ऑक्साइड्स रिच फूड्स टू इम्प्रूव योर हेल्थ। इसके अलावा हम बात करेंगे ये कैसे हमारी बॉडी में बनता है, इसका क्या बेसिक बायोसिंथेसिस पाथवे है, क्या इससे बेसिक मोड ऑफ एक्शंस होंगे और क्या इसके बेसिक क्लिनिकल रोल्स होंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो नाइट्रिक ऑक्साइड्स की बात करें तो एक तरीके से ओटाकॉइड्स हैं, एक केमिकल मीडिएटर्स हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं और हम इसे डाइटरी सोर्स से भी लेते हैं, जैसे मैंने कहा। और इसका जो मेजर इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में वो हमारे हैं कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म है अगर, तो लॉन्ग टर्म में जो हमको एंजाइना है, हार्ट अटैक हैं, आपके हाइपरटेंशन है, आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज हैं, तो उन सब में आपके नाइट्रिक ऑक्साइड्स का इम्पोर्टेंट रोल है, उसको एक तरीके से कम करता है। ये हमारे डेली जो सेक्सुअल लाइफ्स हैं उनको भी इम्प्रूव करता है, हमारे जो स्मूथ सेल्स हैं, हमारे जो वेसल्स हैं उसको रिलैक्स करता है। तो हमारे जो जेनिटल एरिया है खासकर मेन के, उसमें आपकी जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करता है, उससे आपकी जो स्टेमिना है, आपके प्रॉपर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो बेहतर होता है। इसके अलावा आपके जो ब्रेन में एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है जो बहुत सारे पाथवेज को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम्स में भी इन्वॉल्व होता है, जो आपके नॉर्मल जो सेल डेथ है जिसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, उसमें इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा ये आपके जो इम्यून सिस्टम्स के थ्रू जो हमारे इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं उसके थ्रू जो हमारा फेगोसाइटिक एक्शंस हैं, आपके बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करने की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल मीडिएटर्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड्स रिच फूड्स के बारे में। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो ऑलरेडी ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल होते ही हैं, आपके चिकन है, मटन है, आपके मीट है, आपके एग हैं, इनमें तो आपके होते ही हैं। उसके अलावा जो बात करें हम लोग फूड के बारे में, जो फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, तो उसमें आपके फर्स्ट हमारा है सिट्रस फ्रूट्स, जो आपके लेमन है, ऑरेंज हैं, ठीक। उसके अलावा आपके जो वाटरमेलन है, ठीक, आपके उसके अलावा आपका जो बीट रूट है, गार्लिक है, आपके पालक हो गया, अनार हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, सेलरी हो गया, या फिर आपका जो ब्रोकली है। तो इन सब में आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड्स डायरेक्टली तो होते नहीं हैं, बट ये जो फूड्स हैं इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड्स के लेवल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक। तो इन डाइट्स को आप प्रॉपरली लीजिए ताकि आपकी डेली लाइफ की हेल्थ इंप्रूव हो सके। उसके अलावा जो मसल्स बिल्डिंग वाले हैं, जो जिम जाते हैं, वो बहुत लोग यूज़ करते हैं L-आर्जिनिन का। आपने देखा होगा बहुत सारे जो जिम वाले हैं वो आपको डाइट के रूप में या सप्लीमेंट के रूप में L-आर्जिनिन प्रीफर करवाते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप लें, आप डाइट सोर्स से लें तो बेहतर है। अब L-आर्जिनिन का क्या रोल है? बेसिकली L-आर्जिनिन जो है एक तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिकर्सर हैं। L-आर्जिनिन से ही नाइट्रिक ऑक्साइड्स हमारे बॉडी में बनता है, इसलिए हम L-आर्जिनिन लेते हैं, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड्स डायरेक्टली तो हम ले नहीं सकते ना, एक्चुअली वो केमिकल्स हैं और डायरेक्टली हम ले नहीं सकते, उसको किसी न किसी फॉर्म में लेना पड़ता है, उसके कुछ सोर्स होते हैं, उसको हम लेते हैं। तो L-आर्जिनिन प्रिकर्सर होता है, आपने यहाँ देखा भी होगा, यहाँ पे लिखा होगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिकर्सर, ठीक, मतलब ये हेल्प करता है बनने के लिए। तो बेसिकली जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स प्रिकर्सर हैं L-आर्जिनिन हैं, जो आपके जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, उससे आपके मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ते हैं, आपके जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है, आपके एनर्जी प्रोडक्शन इनहेंस होते हैं, आपके मसल्स पंप करते हैं,
आपके जो स्पीड ऑफ रिकवरी है मसल्स डैमेज की वो भी इंक्रीज होता है, आपके जो इम्प्रूव आपके जो वेट प्रोसेस होते हैं उसको भी इम्प्रूव करता है। उसके अलावा आपके जो मसल्स सोरनेस हैं, ठीक है, उसको भी इम्प्रूव करता है। तो ये डेली हेल्थी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड्स के केस में L-आर्जिनिन। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके बेसिक्स फार्माकोलॉजी के बारे में। तो ये बेसिकली आपके ऑटोकाइट्स का पार्ट है, फार्मेसी 5th सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी में इन्वॉल्व है। उसके अलावा नर्सिंग मेडिकल में भी इंपॉर्टेंट है ये। बात करें हम नाइट्रिक ऑक्साइड्स की, तो इट इज डिस्कवर्ड इन 1979 एज ए पोटेंट वेसोडाइलेटर। इसे हम EDRF इंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो वेस्कुलर इंडोथेलियल सेल्स होते हैं उस इंडोथेलियल सेल्स से रिलीज होने वाले केमिकल मीडिएटर्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और एक तरीके से लोकल हार्मोन की तरह, ऑटोकाइट्स की तरह काम करने वाले ड्रग्स हैं जो उस एरिया को रिलैक्स करते हैं। ब्लड में पहुंचने के बाद ये आपके वेसल्स को भी रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक। इट इज एन ऑटोकाइट्स एंड इट एक्ट एज ए पैराक्राइन वेसोडाइलेटर, neurotransmitters in the CNS, apoptosis process and the second messenger in nitric oxide signaling pathway। तो ये इनके बेसिक्स रोल हैं हमारे EDRF मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड्स के। अब बात करें इसके बायोसिंथेसिस की, तो ये हमारी बॉडी में किस तरीके से बनता है। जैसे मैंने कहा कि L-आर्जिनिन आपका मेन प्रिकर्सर है। अब L-आर्जिनिन आपका मेन प्रिकर्सर है तो उसमें लगेगा एंजाइम्स, तो वो एंजाइम होते हैं हमारा NOS नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये बनता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड और L-सिट्रुलिन ऐसे बाई प्रोडक्ट। इसमें जो रिक्वायरमेंट होते हैं आपके होता है NADPH रिक्वायरमेंट होता है जो बनता है NADP में, ठीक। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जैसे कि बात करें एस्टाइलकोलिन की हो, हिस्टामिन की हो या प्रोस्टाग्लैंडिन्स की हो, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, बढ़ाते हैं। जबकि आपके जो L-नेम है, ठीक है, उसके अलावा एमिनोग्वानिडिन है, ये जो है इसके सिंथेसिस को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। ये इनहिबिट करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज करते हैं, याद रखिए। उसके अलावा बात करें हम लोग जो नाइट्रेट्स ड्रग्स हैं, जो जैसे कि बात करें हम लोग ट्राइनाइट्रेट्स की हो या डाइनाइट्रेट्स की हो, तो बहुत सारे जो नाइट्रेट्स ड्रग्स होते हैं ना, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप सीवेस्ट के ड्रग्स में, तो वो भी डायरेक्टली नाइट्रिक ऑक्साइड्स को एक तरीके से प्रोवाइड कराते हैं हमारे बॉडी में। आपके मेटाबॉलाइज होकर वो नाइट्रिक ऑक्साइड्स ही बनते हैं हमारी बॉडी में, ठीक। तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके अलावा जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं अगर आपकी बॉडी में अधिक हो गया तो टॉक्सिक भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं, खासकर रिएक्टिव ऑक्सीजन की जगह पे रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज इसे बोलते हैं RNS के प्रोडक्शन के लिए प्रमोट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड्स अगर हाई कंटेंट बन रहा है तो, जैसे कि बात की नाइट्राइट की हो या पर ऑक्सीनाइट्राइल की हो, तो ये आपके क्या है? फ्री रेडिकल हैं जो कि बाद में ऑक्सीडेटिव डैमेज कराता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के थ्रू ऑक्सीडेटिव सेल्यूलर सेल डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके बेसिक्स टाइप्स ऑफ NOS के बारे में, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस के बारे में। तो मेजरली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा है नोस 1 या फिर NNOS, जिसे हम न्यूरोनल नोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोनल नोस, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पाया जाता है ब्रेन के न्यूरॉन्स में, खासकर हमारे सेल्स ऑफ द CNS एंड द BNS में। नेक्स्ट हमारा है दिस इज द एक्टिवेटेड बाय द कैल्शियम सिग्नलिंग डिपेंडेंट पाथवे। तो इसका जो एक्टिवेशन है वो कैल्शियम सिग्नलिंग के पाथवे के थ्रू होता है। इतना ही जानना काफी है आपके लिए। सेकेंड होता है हमारा नोस 2, जिसे हम आई नोस बोलते हैं, जिसे इंड्यूसिबल नोस बोलते हैं। इंड्यूसिबल नोस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके इन्फ्लामेशन के दौरान, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन द मोस्ट ऑफ द न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, जो आपके WBCs हैं या आपके मैक्रोफेजेस हैं उनमें मौजूद होता है और इन्फ्लामेटरी के रूप में काम करता है। ये आपके जो फेगोसाइटिक एक्शंस हैं, आपके जो बैक्टीरिया हैं उसको किल करने के लिए उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये इन्फ्लामेशन के दौरान रिलीज होने वाला जो बनता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड्स, वो आइनोस के थ्रू बनता है। सो इट इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा। उसके बाद लास्ट आपका है नोस 3, जिसे हम बोलते हैं ई नोस या इंडोथेलियल नोस, जो बेसिकली आपके पाए जाते हैं वेस्कुलर इंडोथेलियल सेल्स में, और इसका भी जो एक्टिवेशन है वो कैल्शियम डिपेंडेंट सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू ही होता है। तो ये बेसिक्स हैं आपके नोस के NOS मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस के। चलिए अब आते हैं इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन पे। जाहिर सी बात है नाइट्रिक ऑक्साइड जब भी हम ड्रग लेते हैं तो ये जो ड्रग्स हैं वो कन्वर्ट्स होते हैं हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड्स में, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे जब ब्लड में रिलीज होते हैं तो ब्लड के जो वेसल्स हैं खासकर
उसमें जो आपके रिसेप्टर्स की बात करें तो ये किसी भी रिसेप्टर में काम नहीं करता है, ये फ्रीली हमारे सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और वहाँ पे मौजूद जो सोलुबल ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम जीसी एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिससे जो साइक्लिक जीएमपी है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ जीटीपी। तो जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब साइक्लिक जीएमपी साइक्लिक एमपी की तरह काम करता है, बस पाथवे अलग है। साइक्लिक एएमपी मायोसिन लाइट चेन काइनेज को इनहिबिट करता है, उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता तो रिलैक्स होता है। जबकि साइक्लिक जीएमपी मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज को एक्टिवेट करता है। मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज एक्टिवेट होने की वजह से जो आपका वेसल्स जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इजीली रिलैक्स हो जाते हैं। तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे साइक्लिक एमपी पाथवे इनहिबिट करता है, इसलिए रिलैक्स होते हैं। सिमिलरली जो साइक्लिक जीएमपी है वो मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज को एक्टिवेट करता है, उससे आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो रिलैक्स हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से काम करता है हमारा नाइट्रेट्स ड्रग्स या नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आते हैं इसके बेसिक फार्माकोलॉजिकल रोल पे। तो जैसे हमने कहा कि फर्स्ट इसका रोल है हमारे सीएनएस के अंदर में एज ए न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में, और ये लॉन्ग टर्म लर्निंग एंड मेमोरी को इन्हेंस करता है। बेसिकली जब भी हमारा जो एन-नोस एक्टिवेट होगा उससे जो आपका एनओ बनेगा, मतलब नाइट्रस बनेगा, वो साइक्लिक जीएमपी को एक्टिवेट करेगा। वो फर्दर आपके जो ग्लूटामेट है उसको एक्टिवेट करते हैं। जो ग्लूटामेट है वो एनएनडी रिसेप्टर्स के थ्रू लर्निंग एंड मेमोरी को एनहेंस करता है। सेकेंड हमारा है सीवीएस। सीवीएस में भी आपके सिमिलर ये पोटेंट वेसोडाइलेटर्स हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। पाथवे एक ही होगा, ये इनो से बनने वाले जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं साइक्लिक जीएमपी के थ्रू हमारे एमएलसीपी को एक्टिवेट करेंगे और वेसो रिलैक्सेंट इफेक्ट शो करेंगे, उससे अल्टीमेटली जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हेल्प्स टू गैस एक्सचेंज बिटवीन द एचबी एंड सेल्स। ये आपके जो हीमोग्लोबिन्स हैं और सेल्स के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड्स और ऑक्सीजन का, उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। उसके अलावा हमारा स्मूथ मसल सेल्स हैं उसको भी रिलैक्सेंट इफेक्ट शो करेगा। उसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम की बात करें तो उसमें भी ये फेगोसाइटोकिक एक्शन शो करता है। जो इन्फ्लामेशंस के दौरान जो डब्ल्यूबीसी वगैरह हैं उससे जो आइनोस के थ्रू एनोस नो निकलेगा और एनो फर्दर जो है हमारे जो पैथोजेंस हैं, हमारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको ये किल करने में हेल्प करता है, उनके सेल्स को डेथ करता है। तो ये बेसिक फार्माकोलॉजिकल रोल हैं। चलिए अब आते हैं, उसके अलावा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसका, ठीक, खासकर आपके आरएनएस प्रोडक्शन पे, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज के केस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब आते हैं इसके क्लिनिकल रोल क्या है। जैसे कि हमने कहा फर्स्ट रोल हमारा है वेसोडाइलेशन, ठीक है, उससे ब्लड प्रेशर जो है कम होता है, उससे आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है इंक्रीज होता है, हाइपरटेंशन के केसेस कम होते हैं, एंजाइना के कम होते हैं। तो एक तरीके से जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं खासकर नाइट्रेट्स जिसमें आते हैं नाइट्रोग्लिसरीन या GTN ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट्स, उसके अलावा आपका आयोसोर्बिट डाइनाइट्रेट्स, ये एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं, फ्रिक्वेंटली हम यूज होने वाले ड्रग्स हैं हमारा, उनमें हम यूज करते हैं, ठीक है। सो उसके अलावा आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थी बनाने के लिए है बाय प्रमोटिंग द वेसोडाइलेशन, एनो हेल्प्स टू प्रिवेंट द एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको ये कम करता है, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड द स्ट्रोक। उसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्स हैं, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, उससे जो होस्ट डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और आपके इन्फेक्शंस वगैरह हैं वो रिड्यूस होंगे। इट हेल्प्स टू किल द और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया एंड द वायरसेस। न्यूरोट्रांसमिशन, आपके जो ब्रेन है उसमें आपके ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं और लर्निंग मेमोरी में इन्हेंस करते हैं, ठीक है, क्लियर है। वुंड सीलिंग में इन्फ्लामेशन के दौरान जो रिपेयरिंग सिस्टम्स हैं उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होता है इस चीज़ का, ठीक। उसके अलावा आपके इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन, बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन हो जाते हैं, तो इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन के केस में हम सिल्डेनाफिल सिट्रेट लेते हैं जो फास्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर है। उसके अलावा एक ड्रग हमारा होता है नाइट्रेट्स, बट नाइट्रेट्स के कोई ड्रग आते नहीं हैं, इसलिए जो हेल्दी फूड्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, आपके जो गार्लिक हैं, डार्क चॉकलेट्स हैं, आपके एग हैं, मीट हैं, आपके पालक हैं, अनार हैं, वाटरमेलन हैं, तो ये सब ड्रग्स जो हैं आपके ये सब जो फूड्स हैं आपके नाइट्रिक ऑक्साइड्स के कंटेंट को हमारे बॉडी में इंक्रीज करते हैं। उससे ये इनडायरेक्टली जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं में कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसको रिलैक्स करके ब्लड फ्लो को इन्हेंस करते हैं। ब्लड फ्लो इन्हेंस होने से आपकी सेक्सुअल लाइफ जो इंटरकोर्स जो आपके जो वो हैं वो इंक्रीज होते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक। तो उसमें भी ये इम्प्रूव करता है।
सो दीज आर द बेसिक्स फार्माकोलॉजी ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए। सो इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।